नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि कक्षा 12 के पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम और विद्युत आवेश से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। तो चलिए इसे देखते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हों, अनेक आवेश मतलब एक से अधिक आवेश स्थित हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। क्या? उनमें से किसी एक आवेश पर बल, किस पर? अनेक आवेश स्थित है लेकिन एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। आइए कैसे इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा सभी के सामने ये चित्र हमारा। ये एक आवेश है किसी निकाय पर, मतलब ये एक निकाय है, इस पर अनेक आवेश स्थित हैं। क्यों एक निकाय? इस पर एक आवेश ये है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो इस पर अनेक आवेश स्थित हैं। तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, मान लिया इस पर बल, ये क्यू पर बल, अन्य बलों अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। आइए देखते हैं कैसे। आशा करते हैं चित्र तो आप सभी को समझ में ही आया होगा। ये एक निकाय है, इस पर अनेक आवेश स्थित हैं। तो अन्य आवेशों के कारण अलग, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे Q1 के कारण Q पर बल। ये रहा Q1 और इसके कारण इस Q पर बल। तो आइए देखते हैं Q1 के कारण Q पर बल। तो आप सभी कूलाम के नियम को तो जानते ही होंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम होता है, लेकिन यहाँ Q2 नहीं लिखा है। क्यों? अभी आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए ये Q1 है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है। तो जिसके कारण बल लगेगा उसे पहले लिख लेंगे और जिस पर बल लगेगा उसे बाद में लिख लेंगे। और उसकी त्रिज्या R1 है, मतलब दूरी बीच की R1 है, तो R1 का स्क्वायर कर देंगे और ये F1 लिख लेंगे वेक्टर लगाकर। और उसी प्रकार Q2 के कारण Q पर बल, तो इसे वेक्टर F2 से प्रदर्शित करेंगे और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब Q2 के कारण बल लग रहा है तो Q2 को पहले लिख लेंगे और Q पर लग रहा है तो Q को बाद में। अब उसकी दूरी R2 है तो R2 का स्क्वायर, और ये गुणा में इंटू लगाकर इसे R कैप लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर लगा है और सदिश योग कह रहा है, इसे लगाना जरूरी है। F1 में भी आप लोग लगा लीजिए। ये देखिए ये लगा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट 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 करते चला जाता है। तो अब वेक्टर F यहाँ पर लिख लेते हैं और वेक्टर F का मान क्या है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटा R1 का स्क्वायर F1। तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है। इसी तरह Q3 के कारण Q पर बल उसमें भी रहेगा, तो इतना कॉमन कर लेंगे और उसके साथ में ये पीछे वाला Q भी कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये भी सब में रहेगा। तो Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो अंदर अंदर क्या बचेगा? ये इसे जोड़ रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा? पहले F1 का मान, तो यहाँ पर केवल Q1 बचेगा और R1 का स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा। तो Q1/R1 का स्क्वायर और R1 कैप प्लस इसी तरह इसमें बचेगा Q2/R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 से इसी तरह बचता चला जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भी कोई अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र, आप चाहें तो सवाल इससे सॉल्व करते हैं या फिर आइए आगे दिखाते हैं और सूत्र होता है। तो ये रहा वो सूत्र आप सभी के सामने। वेक्टर F बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा I बराबर 1 से N तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर, और फिर Q2 लिखेंगे तो R2 का स्क्वायर और R2 कैप। इसी तरह Q3 लिखेंगे तो फिर Q3 का स्क्वायर और R3 कैप, इसी तरह होता चला जाएगा। तो ये होता है अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे कूलाम के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्या देखेंगे? कूलाम के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। आइए अभी दिखाते हैं चित्र में। क्या? माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 एक दूसरे से वेक्टर R दूरी पर स्थित है। कैसे स्थित है आइए दिखाते हैं चित्र के माध्यम से।
तो ये देखिए कूलाम के नियमानुसार ये Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियमानुसार F क्यों, क्योंकि ये आवेश के लिए बल, मतलब ये कूलाम के नियम में आवेश होता है तो आवेश के लिए बल, ये इसीलिए F क्यों लिखा गया है, क्योंकि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तो आवेश के लिए बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ये कूलाम का नियम होता है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जिस तरह कूलाम के नियम से किए थे उसी तरह न्यूटन के नियम से करेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। तो न्यूटन के नियम से देखेंगे, माना दो m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना ये गलत है, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो एफ जी, ये जी मतलब गुरुत्वाकर्षण के लिए बल है तो ये एफ जी हो जाएगा। वेक्टर एफ जी बराबर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का ये होता है जी इंटू m1 m2 बटे r²। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब कूलाम के नियम पर मान रखने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए आवेश देखेंगे। ये क्यों ई है, ई से इलेक्ट्रॉन और क्यों से आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये प्रोटॉन के लिए आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दोनों आपस में, मतलब ये दोनों समान ही होते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ ये होता है। इसे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो कूलाम के नियम मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका मान ये होगा। और बताया था Q1 Q2, Q1 के स्थान पर ये रहेगा और Q2 के स्थान पर ये रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो r के स्थान पर कुछ नहीं रहा, क्योंकि r इस पे और उसमें भी r² है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान, क्योंकि न्यूटन का नियम होता है, क्या होता है, F बराबर g m1 m2 बटे r²। तो me मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और m से द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान, तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और जी भी उस सूत्र में आता है न्यूटन के नियम में, तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11। इससे आप लोग इस सब को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को भाग दे देंगे, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण क्या था, कूलाम का नियम था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। और समीकरण 2 क्या था, ये न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि बताया था g इंटू m1 m2 बटे r² है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद हमें इन सब के मान रख लेना। एफ के बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान मैंने अभी बताया था आपको 9 × 10⁻9 होता है। और Q1, तो Q1 का मान ये होता है 1.6 × 10⁻19। और Q2 मतलब प्रोटॉन के लिए आवेश, तो 1.6 × 10⁻19। और जहाँ नीचे r² था तो यहाँ भी r² था, वो दोनों आपस में कट गए। और और एफ जी गुरुत्वाकर्षण के नियम में होता है न्यूटन के जी, तो जी का मान ये है 6.67 × 10⁻11। और इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान ये होता है 9.1 × 10⁻31। और प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान ये होता है 1.67 × 10⁻27। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 9.1 और ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि बराबर ही समझो, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये 1.6 से 1.7 कट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये 10⁻19 और ये 10⁻19 और ये 10⁻9, इसे तीनों को लिख लेंगे। और ये 1.6 भी बचा है, इसको ऊपर को ऐसे ही उतार लेंगे। और नीचे ये इतना बचा है, इसको लिख लेंगे। और 10⁻31 और 10⁻27 इसे भी लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ऊपर क्या लिखा था, 10⁻9 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो ये लिखा है, तो 10 की पावर, फिर से आइए आपको दिखाते हैं। अब देख, तो ये 10⁻9 है और ये 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19 है। तो अब ये आपस में इसे
जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये a की पावर m+n होता है। तो -19 में 9 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा और बचेगा 10। कितना बचेगा? माइनस का 10। और -10 में 10 की पावर -19 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहता है, तो माइनस का 29 हो जाएगा, जो कि ये लिखा है। और ये 1.6 ऐसे लिख लिया गया, इसको पीछे 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी इसे उसी तरह से तीनों को जोड़ लिया गया है और ये इतना हो गया। अब ये यहाँ पर इस 0 से इस दशमलव से दशमलव काट देंगे तो होगा 160/667 गुणे 10 की पावर 40। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम हो तो घात आपस में घट जाती हैं, डिवाइड में होती है तो घात आपस में घट जाती है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 29 से 69 जाएगा, 69 से 29 जाएगा तो 40 बचेगा प्लस का। तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के नियम से तुलना। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसे इधर भेज सकते हैं। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो इस नियम गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के नियम से तुलना के 3 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, जबकि कूलाम बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होता है या हो सकता है। दूसरा बिंदु है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि कूलाम बल दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।